हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयस केमिस्ट्री। आज मैं 2018 का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि जे एडवांस में पूछा गया था पेपर 1 में। क्वेश्चन हमारा है द रिएक्शंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन इज आर। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 1 ऑप्शन और मोर देन 1 ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन का। तो सबसे पहले आप बेंजीन ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए? बेंजीन ड्रॉ कीजिए। ये हमने बेंजीन ड्रॉ कर लिया है। बेंजीन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या दिया हुआ? 1,3 ट्राई मिथाइल दिया हुआ। तो सबसे पहले हम ये मिथाइल ग्रुप हमने रखा, ये 1 पोजीशन आपका हो गया। फिर सेकंड पोजीशन आपका ब्लैंक है। फिर थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल रखा हुआ है, हमने मिथाइल लगाया। फिर फोर्थ पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा। फिर फिफ्थ पोजीशन पे आपका मिथाइल लगा। इसको कहते हैं 1,3 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। और कॉमन नेम इसका होता है मेसिटिलीन होता है। क्या होता है? मेसिटिलीन होता है। ठीक है, इसको मेसिटिलीन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा आपका 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन बना रहा है। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं, ये रिएक्शन हुई है ऑप्शन 1 में। एसीटोन की रिएक्शन किससे करा हुआ है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, और सिस्टम को हीट किया हुआ है। तो इसमें होगा क्या? इसमें आपका 1,3 ट्राइमिथाइल बेंजीन आपका फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से है। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, CH3 CH3 कुछ इस तरीके से मैंने ओरिएंट करके लिखा हुआ है। CH3, ठीक है। अब ये क्या होगा? इसमें कंडेंसेशन होगा। क्या होगा? कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन ये 1 स्टेप में नहीं होता, बस इसको शो करने का तरीका है। ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। 3 वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज होगा और आपका बनेगा 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। तो एसीट्यून को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और सिस्टम को हीटअप करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने ऑप्शन सेकंड की। तो हमारा ऑप्शन सेकंड में देखिए तो हमारा जो दिया हुआ है वो है हमारा प्रोपाइन है, और उसको हीट किया हुआ है, हीटेड ऑन रेड आयरन ट्यूब के ऊपर हीट किया हुआ है, और टेम्परेचर है आपका 873 केल्विन। आपको याद होगा एनसीईआरटी में इसी तरह का एक क्वेश्चन है जिसमें हम बेंजीन की प्रिपरेशन करते हैं, बस उसमें आपका क्या होता है? इथाइन होता था। यहाँ क्या आप क्या लिया है? प्रोपाइन। तो आप देखिए इस तरीके से कुछ आपकी रिएक्शन होगी, मैं कुछ इस तरीके से शो करूँगा। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन का कुछ इस तरीके से मोमेंट होगा और आपका फॉर्मेशन हो जाएगा मेसिटिलीन का, जिसको कहते हैं 1,3,5 ट्राइमिथाइल 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। देखिए क्या बन गया आपका 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी भी आपका मेसिटिलीन या 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन बना रहा है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन का, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? ये हमारा कंपाउंड दिया हुआ है और सबसे पहला स्टेप जो हो रहा है उसके ऊपर ब्रोमीन NOH डाला जा रहा है, जो कि पहला स्टेप आपका है। एक तरह से देखें तो ब्रोमोफॉर्म या कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन है। क्या है आपका? ब्रोमोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन कहेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। दूसरा फिर क्या है? उस हेलोफॉर्म रिएक्शन के बाद हमने क्या किया? एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया। क्या किया?
एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और थर्ड स्टेप में सोडा लाइम डाला हुआ, क्या डाला है, सोडा लाइम, और सिस्टम को हीटअप किया। सोडा लाइम हमें पता है NaOH और आपका कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है 3:1 के रेशियो में। अब पूछ रहा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो चलिए सबसे पहले हम अपना ड्रॉ करते हैं स्टार्टिंग मटेरियल। ये रहा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आपका लगा हुआ है ठीक है, ये आपका कार्बोनिल भी है मतलब, ठीक है। अब इस पे क्या कर रहा हुआ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया, ब्रोमीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराया हुआ है। अब देखिए ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट दे करके आपका सबसे पहले जनरेट करेगा कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, क्या होगा, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट जनरेट हो जाएगा, और कुछ इस तरीके का आपको कार्बोक्सिलेट सॉल्ट दिखेगा। और साथ में आपका 3CHBr3 निकल जाएगा इसमें, ठीक है। और बाकी आपका Na है, तो ये सोडियम एज अ कैटायन के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट रहेगा। होप सो आपको पता हो कि ये आपका Na पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका क्या हुआ है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या हुआ, क्या किया हुआ है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब ये देखिए सोडियम सॉल्ट है आपका, ठीक है, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा COOH में ये चेंज हुआ, ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट ये भी COOH में चेंज हो जाएगा, और ये आपका COOH में चेंज हो जाएगा। अब इसमें जब आप सोडा लाइम डालेंगे, क्या डालेंगे, सोडा लाइम, सोडा लाइम जो कि मिक्सचर होता है NaOH और CaO का 3:1 के रेशियो में। और जब इसे हीटअप करेंगे, क्या करेंगे, इसको हीटअप करेंगे, तो हीटअप करने पे क्या होगा, आपका 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और आपको मिलेगा इसमें बेंजीन, क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपको मेसिटिलीन नहीं बन रहा है, या 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें बेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ये देखिए बेंजीन के ऊपर 3 CHO ग्रुप लगाया हुआ है, 3 CHO ग्रुप लगा हुआ है, और उसके ऊपर जिंक अमलगम डाला हुआ है और HCl। ये आपका क्या है, क्लीमेंजन रिडक्शन है, क्या आपका, क्लीमेंजन रिडक्शन। और ये करता क्या है, कार्बोनिल ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप में चेंज कर देता है, क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप में चेंज कर देता है। तो आप देखिए कंपाउंड कुछ हमारा इस तरीके से दिख रहा होगा, ये रहा बेंजीन, और ये हमने अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दिया। अब ये देखिए ये भी हमारा अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये भी हमारा अल्डिहाइडिक ग्रुप है, और सिस्टम को क्या कर रहा है, जिंक अमलगम में, जिंक अमलगम में और HCl के साथ इसको हम हीटअप करते हैं, तो ये कार्बोनिल ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बोनिल ग्रुप आपका मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों जो आपके अल्डिहाइडिक ग्रुप हैं, ये सारे मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा, बेंजीन बनाया, ये आपका CH3 में कन्वर्ट हुआ, ये अल्डिहाइड आपका CH3 में कन्वर्ट हो गया, और ये आपका CH3 में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए क्या बन रहा है आपका 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन, क्या बन रहा है, ट्राईमिथाइल बेंजीन, जिसको हम कॉमन नेम में मेसिटिलीन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने ऑप्शंस को, देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में जी हाँ हमारा क्या बन रहा था, मेसिटिलीन बन रहा था, क्या बन रहा था, मेसिटिलीन का फॉर्मेशन हो रहा था, जी हाँ ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है पूरा। बी ऑप्शन में देखिए प्रोपाइन हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोपाइन को क्या कर रहे हैं, हीटेड कर रहे थे आयरन ट्यूब पे 873 केल्विन पे, इसमें भी हमारा क्या फॉर्म हो रहा था, 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन, जिसको हम मेसिटिलीन कहते हैं, इसका फॉर्मेशन हो रहा था। कहने का मतलब ये भी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। फिर सी ऑप्शन को हमने देखा था, तो सी ऑप्शन में हमें क्या है, ये स्टार्टिंग कंपाउंड दिया हुआ था, और पहले आपका ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन या हैलोफॉर्म रिएक्शन कराया जा रहा है, उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जा रही है, थर्ड स्टेप में आपका सोडा लाइम डाला जा रहा है, और एंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है बेंजीन, क्या मिल रहा है, बेंजीन। तो सी से आपका 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं हम अपने ऑप्शन
फोर्थ की। तो ये हमारे क्या है, बेंजीन, और इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तीनों के तीनों एल्डिहाइड ग्रुप है, और हमने क्लीमेंजन रिडक्शन किया हुआ है। और ये क्या करेगा क्लीमेंजन रिडक्शन, इस कार्बोनिल को रिड्यूस कर दे रहा था मिथाइलिन में, और हमें मिल क्या रहा था 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ठीक है, जिसको हम मिसेटिलीन कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड डी भी हमारा करेक्ट है। तो देखा जाए तो ए, बी और डी इसके करेक्ट आंसर हैं। सो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड को सजेस्ट करें इन वीडियोस देखने के लिए जो जेईई मेंस की या जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।